स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी गणित में। और मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण को हम कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण समझ में नहीं आते हैं, क्या होता है जब कैसे समीकरण बनाया है, ये भी आपको नहीं आता है, तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस वीडियो में एक ऐसे फार्मूले का यूज बताने वाला हूँ, ऐसे विधि का यूज करने वाला हूँ जिसकी सहायता से आप समीकरण को हल करना बिल्कुल 100% सीख जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो के लास्ट तक अवश्य बने रहना। मेरे पास यहाँ पर समीकरण दिए हैं दोस्तों। ये मेरे पास आर एक्स है प्लस आर एक्स प्लस 2Na गिव्स शुष्क ईथर आर आर प्लस 2Na। मुझे यहाँ पर ये आर लिखा है, नहीं पता है आर क्या है। ये एक्स लिखा है, इसका भी मतलब मुझे नहीं आता है। और मैं इस अभिक्रिया को कैसे करूँगा, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा समीकरण दिया है ए आर एक्स प्लस आर एक्स प्लस 2Na। इसमें जो ए आर दिया है इसका भी मतलब मुझे नहीं आता है, ए आर क्या है और इसके जगह पर हमें किस संख्या का मान भरना है, किस यौगिक का मान भरना है, किस सूत्र का मान भरना मुझे नहीं आता है। और इस अभिक्रिया को हमें सॉल्व करना है। तो अगर आप इस तरीके के स्टूडेंट हैं, आपको कुछ भी नहीं आता है और सोच रहे हैं कि आप समीकरण बनाना सीख जाएं, तो इस वीडियो के लास्ट तक बस बने रहना, ठीक है। कैसे, देखिए मेरे पास यहाँ आर एक्स लिखा है, तो आर का मतलब होता है दोस्तों एल्किल होता है। आर का मतलब क्या है, एल्किल। और एल्किल कैसे हम बताएंगे, एल्किल का मतलब क्या होता है। आर जो है कहेंगे ये एल्किल और एक्स क्या होता है, हैलाइड। कहेंगे भैया एल्किल हैलाइड। आर क्या होता है बच्चों, एल्किल है, और एक्स क्या होता है, हैलाइड होता है। लेकिन एल्किल पता ही नहीं क्या है, वो भी मैं बताऊंगा अभी। आर एल्किल होता है, एक्स क्या होता है, हैलाइड। हैलाइड भी नहीं मुझे आता है, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा कैसे। और यहाँ एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड कह सकते हैं। एल्किल हैलाइड एक अणु हुआ और एल्किल हैलाइड का एक अणु हो, तो कितने अणु है बच्चों, 2 अणु। कहेंगे एल्किल हैलाइड के कितने अणु हैं, 2 अणु। और सोडियम धातु के साथ, किसके साथ में, सोडियम धातु के साथ। और ये तीर के ऊपर लिखा है, इसको हम बोलेंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तीर के ऊपर है तो हम बोल देंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में। जो भी इसके ऊपर होगा वही हमारी उपस्थिति हो जाएगा। कहेंगे 2 अणु एल्किल हैलाइड और सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में आप क्या करते हैं, तो डबल आर प्राप्त होगा। आर को मैंने किस नाम से पुकारा है, एल्किल। कहेंगे हमारा डबल एल्किल प्राप्त होता है, ठीक है। क्या प्राप्त होता है, डबल एल्किल प्राप्त होता है। और साथ में सोडियम, यानी को कहते हैं सोडियम, और एक्स को होता है हैलाइड, तो कहेंगे सोडियम हैलाइड प्राप्त होता है। और यही अभिक्रिया हमारी वुड्स अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों ये कौन सी अभिक्रिया है, वुड्स अभिक्रिया कहलाती है। लेकिन इससे संबंधित हम अभिक्रियाओं को कैसे करेंगे, इस फार्मूले की सहायता से सारे सवालों को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, समीकरण को कैसे इंप्रूव करूंगा। तो मैं सबसे पहले मैं बताऊं, एल्किल को, अगर जिसको एल्किल नहीं समझ में आया, अगर हैलाइड नहीं समझ में, तो इस फार्मूले का यूज वो नहीं कर पाएगा। और एल्किल कैसे निकालेंगे, देखिए एल्किल क्या होता है, कहेंगे जो आर होता है इसको हम एल्किल कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, एल्किल कहते हैं। क्या कहेंगे, ये हमारा एल्किल होता है, इसको हम हिंदी में एल्किल नाम से जानते हैं। और ये एल्किल कई सारे होते हैं, एल्किल कई सारे होंगे। कैसे, मैंने कहा एल्किल का मतलब होता है कार्बन और हाइड्रोजन ही होगा इसमें। कार्बन मेरे पास एक है, कितना है, कार्बन अगर एक है, और एक कार्बन के लिए मैं कहता क्या हूँ, मैथ कहता हूँ। एक कार्बन को किस नाम से जानता हूँ, मैथ। अगर कार्बन एक है और हाइड्रोजन यहाँ कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन बच्चों कितने, अगर कार्बन एक है और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे पता है, 3। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3। इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन की संख्या से दूना कर दो। कार्बन की संख्या यहाँ बच्चों कितनी है, 1 है। अगर कार्बन की संख्या 1 है तो 1 का दूना क्या हो जाएगा, 2, और उसमें 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 3। तो कह देंगे जो हाइड्रोजन होगा ये दूने से 1 ज्यादा, दूने से कितना ज्यादा है, 1। हाइड्रोजन दूने से 1 ज्यादा है, तो हम क्या लास्ट में जोड़ देंगे, इल जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, इल। ये भैया मैथ है और लास्ट में क्या जोड़ देंगे, इल, तो हमारा क्या हो जाएगा, मेथिल। यही हमारा क्या हो जाएगा, कार्बन 1 और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3, तो इसका नाम बच्चों हो जाएगा मेथिल हो जाएगा। यही मेरा एल्किल है। कार्बन अगर 1 है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, दूने से 1 ज्यादा। कार्बन 1 तो हाइड्रोजन दूने से 1 ज्यादा, मतलब 2n, 2 गुना प्लस 1 जोड़ देंगे तो 1 ज्यादा। तो हमारा कार्बन 1, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3। अगर मैंने कार्बन यहाँ कितने ले लिए, 2, कार्बन कितने ले लिए, 2, तो हाइड्रोजन बच्चों कितने हो जाएंगे, तो 2 का दूना कितना हो जाएगा, 4, 1 जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे, 5, ठीक है। लेकिन 2 यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 2 का कार्बन के लिए बोलता क्या हूँ, 2 अगर कार्बन है तो मैं क्या बोलूंगा, एथ बोलूंगा। क्या बोलूंगा, एथ। कहेंगे भैया जब 2 कार्बन है तो मैं एथ बोलूंगा, और लास्ट में इल इसलिए जोड़ देंगे क्योंकि एक हाइड्रोजन जिसके साथ इतने लगे हैं दूने से 1 ज्यादा है, तो हम लास्ट में क्या जोड़ देंगे, इल। तुम्हारा क्या हो जाएगा, एथिल। क्या हो जाएगा, ये हमारा एथिल हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, एथिल। तो एल्किल का मतलब
कार्बन अगर 3 है तो हाइड्रोजन दूने से एक ज्यादा, 3 दूनी 6 1 7। कार्बन अगर 4 है तो हाइड्रोजन दूने से एक ज्यादा, 4 दूनी 8 1 9। इस तरीके से हम एल्किल लगा सकते हैं। तो R के जगह पर हम कोई भी एल्किल रख सकते हैं, जरूरी नहीं यही एल्किल होना चाहिए, CH3 हो चाहे C2H5 हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसके नाम भी हम याद कर सकते हैं। एक कार्बन के लिए मेथ और लास्ट में इल इसलिए जोड़ा क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जो होता है कार्बन की संख्या से दूने से एक ज्यादा है। हमेशा देखना, अगर कार्बन लिखा है, मैंने कहा ये कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 3 दूनी 6 1 7, दूने से एक ज्यादा है, इसलिए इसमें कार्बन 3 है और 3 के लिए मैं प्रोप बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, प्रोप। और लास्ट में इसलिए इल जोड़ देंगे। इल इसलिए जोड़ा क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो कार्बन की संख्या से दूने से एक ज्यादा है। तो कार्बन की संख्या है 3 है, 3 का दूना कितना होता है 6 और एक ज्यादा है, तो हमारा लास्ट में क्या हो जाएगा, इल। तो इसका सही नाम क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, इसका सही नाम जो हो जाएगा वो प्रोपिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपिल। तो यही मेरे पास एल्किल होते हैं। तो एल्किल का नाम हम एल्किल कोई भी रख सकते हैं, मैं एल्किल यहाँ पर कोई भी रख सकता हूँ। और हैलाइड जो होते हैं बच्चों, हैलाइड किसे कहते हैं, हैलाइड का मतलब जो एक्स होते हैं, हैलाइड को हम शॉर्टकट को हम एक्स से लिखते हैं। हैलाइड ये हमारा Cl होता है, ये Br है और जो I है ये F है। तो जहाँ पर ये एक्स दिया है इनमें से हम कोई भी मान पुट कर सकते हैं। जहाँ एक्स दिया है इसके जगह पर हम कोई भी मान पुट कर सकते हैं। अब देखिए इस फार्मूले में मैं एल्किल कौन सा रखना चाहूँ, मैंने एल्किल पहला लिख दिया। एल्किल पहला होगा मतलब कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन बच्चों कितने हो जाएंगे 3, और हैलाइड में से इनमें से कोई मान पुट कर दो तो हम कहेंगे Cl कर देंगे। फिर जो भी मैंने एल्किल यहाँ लिखा था एक बार और लिखेंगे, और हैलाइड जो लिखा था वो भी लिख देंगे, प्लस 2Na गिफ्ट्स कर देंगे, ठीक है। और ऊपर क्या होगा, शुष्क ईथर, क्या होगा, शुष्क ईथर हो गया, क्या हो गया, शुष्क ईथर। मैंने जो एल्किल लिया, एल्किल कौन सा लिया था, मेथिल, तो यहाँ मेथिल को कितनी बार लिख लेना है, 2 बार लिख लेंगे, CH3 और CH3 और प्लस में 2Na। एक्स कौन सा लिया, हैलाइड जो लिया था वही रख देंगे, एक्स के जगह पर हम क्या रखा था, Cl, ठीक है। हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण बन गया। तो आप इस समीकरण में एल्किल के जगह पर कोई भी एल्किल रख सकते हैं। पहला एल्किल क्या है, CH3, और दूसरा एल्किल क्या हो जाएगा, कहेंगे 2 कार्बन, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे क्योंकि दूने से ज्यादा। अब कि मैंने हैलाइड ले लिया Br, कितनी बार लिखना है, 2 बार, तो लिखेंगे C2H5 Br लिख दिया, कितनी बार, 2 बार लिखा था। 2Na गिफ्ट्स में कुछ नहीं करना, बाकी फार्मूले में यूज ही करना है। R का मान चेंज कर देंगे और जो X होता है उसका मान चेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ C2H5 और C2H5 2 बार कर दिया, ठीक है। प्लस में 2NaBr हो जाएगा, 2NaBr हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस समीकरण की सहायता से आप बहुत सारे समीकरण को लगा सकते हैं, बहुत सारे समीकरण को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण बच्चों दिया है कि यहाँ पर लिखा है AR, क्या लिखा है, AR x प्लस RX। इस अभिक्रिया को किस नाम से जानते हैं, कहेंगे AR जो होता है वो हमारा क्या होता है, ये हमारा एल्किल है, जबकि एरिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एरिल। कहेंगे जब एक हमारा या कहते हैं बेंजिल होता है, क्या कहेंगे, इसको हम बेंजिल नाम से भी जानते हैं। जहाँ AR लिखा है इसके जगह पर हम C6H5 रखना है, कितना रखना है, C6H5। जहाँ X लिखा है तो X के जगह पर हम कोई भी मान Cl Br I F कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। और जो R होता है इस R के जगह पर कोई भी एल्किल, पहला एल्किल, दूसरा एल्किल, तीसरा एल्किल, ठीक है, चौथा एल्किल, या कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं ना AR जो था वहाँ पर हमें लिखना है C6H5, X के जगह पर मैंने Cl रख दिया, फिर यहाँ R के जगह पर एल्किल CH3 ले लिया, X हमने जो लिया था वही लेंगे, प्लस 2Na गिफ्ट्स में शुष्क ईथर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, शुष्क ईथर हो जाता है। AR के जगह पर C6H5, जो AR है बेंजिल है, इसका मान वही रखना है, जहाँ AR है वहाँ C6H5 ही रखना है। और R के जगह पर मैंने यहाँ लिखा था CH3 प्लस 2NaCl, ये हमारा समीकरण बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है बच्चों।